अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बगैर किसी मिड टर्म ब्रेक के हम किस तरह से इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मिड टर्म ब्रेक करना आती हो। मिड टर्म ब्रेक करना अगर आपको नहीं आती तो मैं ऊपर लिंक आपको दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाजमी देखें। आपको प्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा होगा, इस वीडियो को आप लाजमी वॉच करें, देन आप यहाँ पर आइएगा ताकि आप इसकी मज़ीद अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। मैं फिर भी एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ कि मिड टर्म ब्रेक हम किस तरह करते हैं। जब हमें मिड टर्म ब्रेक करना होता है, हमें शॉर्टकट तरीका मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी पहले आपको मिड टर्म तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इस मिड टर्म अगर आपको मिड टर्म निकालना आता है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द रूट विदाउट डूइंग दिस फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा, मिड टर्म ब्रेक आना जरूरी है। अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करना आती है तो आप विद इन अ सेकेंड्स जो है इसके रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। मैं एक दफ़ा रिकैप कर रहा हूँ, अगर आपको फर्दर मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी तो आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 8x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना होता है जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमें ऐसे नंबर्स को सोचते हैं जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिड वाली वैल्यू आए, और अगर हम उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट को लें तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है उसका और c, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आए। हमें ऐसे नंबर को सोचना है, ऐसे दो नंबर्स को सोचना है जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू आए, और जिनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास -40 आए। ठीक है, अब आप उस नंबर को सोचते हैं, आपने सोचा, और यहाँ पर जो क्योंकि सवाल सॉल्व हुआ है मैं रिकैप करना चाह रहा हूँ, तो अब क्योंकि मैंने जो नंबर सोचा वो क्या है, मेरे पास 20 और 2, ठीक है, प्लस 20x और -2। अब ये 20 और 2 क्या है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ प्लस 20x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस 20x माइनस 2x इज इक्वल टू 18x। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मिड वाली वैल्यू आई। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ 22 टाइम्स 40 प्लस माइनस -40, तो ये दो वो नंबर्स हैं जिनको अगर हम प्रोडक्ट लें तो -40 आ रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 18 आ रहा है। ये कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। फिर हम क्या करते थे, इसको पेयर बना के जनाब कॉमन लेके इसको और मजीद ब्रेक करते थे, और एट द एंड हमारे पास इस तरह से ये दो रूट्स निकल आते थे। दिस इज व्हाट जो स्टेप हम फॉलो करते आ रहे हैं क्लास 8 में, 9 में और 10 क्लास तक हम जो है इसी तरह फैक्टराइजेशन करते आए हैं। अच्छा, अब जो शॉर्टकट तरीका है, इस शॉर्टकट तरीके में अगर आपको यहां तक के स्टेप्स आते हैं तो आप रूट्स को विद इन अ सेकेंड्स निकाल लेंगे। देखिए किस तरह, मैं इसी क्वेश्चन की मिसाल लेता हूं आपके सामने। इस क्वेश्चन को अगर हमने मिड टर्म्स को ब्रेक करना है तो हमें क्या चाहिए, ए हमें चाहिए जनाब +20, इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, और बी हमें चाहिए -2। ठीक है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने उन दो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनके एडिशन से मिड वाली वैल्यू आ रही हो, जिनके प्रोडक्ट से आपके पास -40 यानी कि a इंटू सी आ रही हो। ठीक है, आपने वो दो नंबर्स आइडेंटिफाई कर ली, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने ये करना है कि इन दोनों नंबर्स यानी 20 और -2, इन दोनों के साइन को चेंज करना है। मैंने कर दिया जनाब -20 कॉमा ये माइनस में है +2। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास ये -20 है, इस -20 को और इस 2 को, इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे जो कोएफिशिएंट है आपके पास x स्क्वायर का। जैसे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 8, मैंने इन दोनों से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, और अगर आप इसको रिड्यूस करें तो यू विल गेट 8 2 टाइम्स एंड 8 5 टाइम्स, और यहाँ पर 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स। तो मेरे पास जो रूट्स आए हैं, अगर मैं शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रूट्स आए हैं वो आए हैं -5/2 एंड 1/4। तो ये वही रूट्स हैं जो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने आइडेंटिफाई किया है। ये है बिल्कुल यही दोनों रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा, आइए हम मजीद दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ताकि आपकी मजीद जो है वो सेटिस्फेक्शन हो सके। आइए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
अगर आप इस क्वेश्चन को और से देखें तो वो कौन से दो नंबर्स हैं जो इस मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करते हैं, इस मिड वाली वैल्यू को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास -11x आए, और अगर हम उसकी प्रोडक्ट लें तो हमारे पास 221 टाइम्स 42 आए और 11x आए। तो वो नंबर अगर हम सोचें तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू -14 प्लस 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास -11 आएगा, अगर हम प्रोडक्ट लें तो -42 आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर्स क्या आ गए, -14, a इज इक्वल टू -14 एंड b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मैं बिल्कुल इसी तरह मैंने स्टेप 1 किया, स्टेप 1 में मैंने क्या किया, दोनों नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। अब मैं स्टेप 2 करने जा रहा हूँ। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज करूंगा। मैंने दोनों नंबर्स के साइन चेंज कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 3 में मैंने क्या करना है, स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, स्टेप 3 में मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दूंगा, किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2। तो मेरे पास जो इसके रूट्स आए हैं वो आए हैं 7, -3/2। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम मजीद और सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करने वाले दो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर देखें तो हमारे पास जो दो नंबर्स हैं जो मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं वो है 6 5 टाइम्स 30 है, तो 10 टाइम्स 3 यानी कि 10 3 टाइम्स हमारे पास 30 आ रहा है। तो a जो है वो आएगा हमारे पास 10 और b हमारे पास जो आइडेंटिफाई हो रहा है दैट इज 3 -3। ठीक है, 10 - 3 7x, 10 3 टाइम्स जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। 6 5 टाइम्स 30, तो 10 3 टाइम्स 30। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो मैंने दो नंबर जो आइडेंटिफाई किए, पहला स्टेप मैंने क्या किया, नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। अब मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स के साइन को चेंज करूंगा, -10, +3। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर्स को, थर्ड स्टेप, इन दोनों नंबर्स को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। अब मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 3 5 1 2। तो इसके रूट्स क्या आ गए मेरे पास, -5/3, 1/2। So this is how we can easily find the roots of a quadratic equation, second degree equation, without doing such lengthy simplifications. Thank you so much for watching this video.